हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेटलर्जी की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात की थी, जैसे मिनरल्स, ओर्स, गैंग के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटलर्जी के प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं मेटलर्जी के साथ। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर्स से मेटलर्जी कहलाता है। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस एनरोल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ अ मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग गैंग पार्टिकल। गैंग मतलब कि इम्प्योरिटीज़ जो मेटल के साथ, जो ओर के साथ प्रेजेंट होती हैं, तो उनको अलग करना, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज़ अ मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग गैंग पार्टिकल्स और अदर इम्प्योरिटीज़। ओर ड्रेसिंग एंड बेनिफिक्शन, ये भी हम लोग कह सकते हैं इनको। तो द ऑब्टेन अ प्योर मेटल फ्रॉम ओर, द मेथड्स ऑफ ओर कंसंट्रेशन इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ओर फ्रॉम द गैंग पार्टिकल। तो हम लोग अगले स्टेप पर तभी बढ़ पाएंगे यदि हम लोग उसमें से इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि गैंग के पार्टिकल्स को अलग कर देंगे। ओर फाउंड इन द अर्थ कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो concentration of ore is the first step of metal extraction. There are different type of ores like native, oxidized, सल्फाइड्स, हैलाइड्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कुछ ओर्स जो हैं वो ऑक्साइड कंटेनिंग हो सकते हैं, कार्बोनेट कंटेनिंग हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग हो सकते हैं, या हेलोजन कंटेन करके हो सकते हैं। तो इनको हमने वेरियस फिजिकल और केमिकल मेथड से सेग्रीगेट करना होता है, यानी कि इनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना होता है। तो जो बड़े बड़े लंप्स होते हैं, बिग लंप्स ऑफ द ओर आर क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय हैमरिंग इट इन अ हैमर मिल एंड पल्वराइज टू अ फाइन पाउडर इन पल्वराइजर और स्टेप मिल्स। तो क्या किया जाता है स्टेम मिल्स में, पल्वराइजर्स में या हैमर मिल्स में, जो बड़े बड़े ओर्स होते हैं, जो बड़े बड़े उनकी चट्टाने टाइप होते हैं, उनको पहले क्रश करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उनको बिल्कुल फाइन पाउडर में, बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट उनको सेपरेट किया जाता है गैंग पार्टिकल से, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। तो द ओर विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ओर कंसंट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट। तो फिजिकल मेथड जो हमारे एनरोल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, वो हैंड पिकिंग भी हो सकता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, फ्रोथ फ्लोटेशन हो सकता है, केमिकल सेपरेशन यानी कि लीचिंग हो सकता है। तो ये वेरियस फिजिकल मेथड्स हैं जो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं हैंड पिकिंग की। तो इट वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंसंट्रेटिंग और डायरेक्टली विद हैंड्स। तो इसमें क्या किया जाता है कि डायरेक्टली हाथ से गैंग के पार्टिकल्स को एक उठाकर हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि या तो उनके कलर में डिफरेंस होता है, या उनकी शेप में डिफरेंस होता है, उनके साइज़ में डिफरेंस होता है, तो वहाँ से हम लोग उनको उठाकर हाथ से अलग कर लिया जाता है हैंड पिकिंग मेथड में। हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन या फिर लेविगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ओर को गैंग पार्टिकल से सेक्रीकेट किया जाता है बाय यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें ओर को पहले क्रश कर दिया जाता है फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में, उसके बाद उसमें से क्या किया जाता है कि पानी को पास आउट किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, क्रस्ट ओर इज वॉश्ड विद अ स्टीम ऑफ वाटर, द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वॉश्ड अवे। जो लाइटर गैंग पार्टिकल होते हैं वो वहाँ से धुल जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, और हैवी जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं और उनको रिमूव कर लिया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो सबसे पहले, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड द गैंग। यानी कि जो ओर है हमारा वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंटेन कर रखता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू, वन और द गैंग इज मैग्नेटिक, अदरवाइज द ओर इज़ मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, उसके ऊपर ओर को डाल दिया जाता है, और ओर क्या करती है, जैसे ये मैग्नेटिक बेल्ट रोटेट करती है, जैसे ही ये टर्न करती है तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है वो एक सेपरेट कंटेनर में चले जाते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सेपरेट कंटेनर में चले जाते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये रोटेट करती रहती है और उसके ऊपर गिरता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं सिंपली बात करूँ
तो टिन स्टोन जो कि मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ कंटेन कर रखता है, मैग्नेटाइट जो कि आयरन का ओर है उसको सेग्रीगेट करने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। द मैग्नेटिक और पार्टिकल जो हैं वो रोलर से अट्रैक्ट हो जाते हैं और नॉन मेटेलिक जो पार्टिकल हैं, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं गैंग के, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं जैसे ही वो कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिरते हैं। इसके बाद जो मेथड आता है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है कंसनट्रेट करने के लिए सल्फाइड ओर्स को, जिंक को, कॉपर को, लेड के ज़्यादातर मेटल्स को अलग करने के लिए। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल। तो सल्फाइड और पार्टिकल्स जो हैं वो वेट किए जाते हैं पाइन ऑयल से, जबकि गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो वेट हो जाते हैं वाटर से। क्या प्रोसेस है? तो पाउडर्ड ओर इज मिक्सड विद द वाटर एंड अ लिटिल पाइन ऑयल। द मिक्सचर इज vigorously stirred by passing compressed air. The froth produced rise to the surface and carries ore particles along with it. The ore particle does rise to the surface and can be removed easily. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑयल के पार्टिकल जो हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, उसके बाद उनको सरफेस से अलग कर लिया जाता है और गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उन ओर के पार्टिकल्स को जो हमें फ्रोथसी फॉर्म में मिले हैं बाद में एसिड के साथ ट्रीट कर अलग कर लिया जाता है। तो froth contain mineral particles which can be collected by transferring the mineral froth into the other bath, where on the bottom the ore free from gang will settle down. तो अगर हम बात करें केमिकल सेपरेशन मेथड की यानी कि लीचिंग की, तो इट इज़ अ केमिकल मेथड इन विच द ओर इज ट्रीटेड विद द सुटेबल रिएजेंट टू सोल्यूबलाइज द ओर। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ यहाँ पर किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के लिए और हमें मिला है सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोल्यूबल ओर और मिनरल कैन सेपरेट फ्रॉम द इनसोल्यूबल गैंग। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ओर इट कैन फर्दर रिकवर बाय सेवरल केमिकल मेथड्स। तो डिफरेंट केमिकल मेथड से हम लोग बाद में उसको रिकवर कर सकते हैं ओर को। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हमें ओर को, अब जो हमें ओर की कंसनट्रेशन मिल गई है उसे हमने क्या करना है, उसे हमने ऑक्साइड में कंसनट्रेट करना है। तो इसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज रोस्टिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड और ज़्यादातर सल्फर कंटेनिंग ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है विच सब्जेक्ट टू द हीट एंड एयर। इन रोस्टिंग द सल्फाइड और इज हीटेड एट द टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे उसको हीट किया जाता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पहले मैं बता दूं कि इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हमारी रिलीज़ होती है। तो जैसे यहाँ पर आपको लेड सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन से ट्रीट किया है तो हमें यहाँ पर लेड ऑक्साइड मिला है और साथ में मिला है 2SO2। यहाँ पर गलती से SO4 लिखा हुआ है, आप इसे सल्फर डाइऑक्साइड ही पढ़ें। तो इसके बाद अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ केमिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर, यानी कि जो कार्बोनेट कंटेनिंग ओर्स होते हैं उनको सेग्रीगेट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जिंक कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने, यहाँ पर एयर की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो हीट करने के बाद हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से मिलता है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग सल्फर कंटेनिंग ओर्स के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट कंटेनिंग ओर्स के लिए। रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कार्बोनेट और कंटेनिंग ओर्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये बात थी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के डिफरेंशिएट की। तो अगला जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए वो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इन ऑक्साइड कंटेनिंग ओर्स को मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है।